आइए आइए। क्या है भैया, तुम लोगन का प्रसाद चाहिए का? इलियो। नहीं रानी, हमें प्रसाद नहीं, तू चाहिए। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगन का हम चाहिए ना? तुम खुदे तुम्हारे संग चला थे। एक मिनट। कौन भेज रहा? बोल, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले ले। बोल। बताता हूँ। शुक्र करो आपको ज्यादा चोट नहीं लगी भाभी। अरे शालू, अरे क्या हुआ, पट्टी क्यों बांध रखी? भाभी को चोट लग गई भैया। चोट लग गई? शालू तुमने फिर किसी? अरे घबरावत का है बाबू, किसी के संग दंगा फसाद ना है किया हमने। हम मंदिर गए थे ना, और मंदिर में बंदर तो होवती है। हमरे हाथ में प्रसाद देखकर दो चार आ गए हम सामने, बस उन्हीं को भगाते भगाते जरा से पाँव फिसल गया और चोट आ गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ही आके क्या करे? हमने थोड़ा सा असली घी और हल्दी लगाई दी है, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाते हैं। और जब तक हमरे ऊपर किशन कन्हैया की कृपा और सासू जी का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चमचा बाबू? जी हाँ, आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। पिंकी, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों के बीच की दूरी को हटा दूं, और परसों तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाऊंगा। वो क्यों? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझती? जब तक मम्मी तुम्हें देखेंगी नहीं, हमारी शादी के लिए हाँ कैसे कहेंगी? शादी? मगर विकी, अभी शादी की क्या चलती है? अभी तुम्हें... वो सब तो ठीक है, मम्मी से एक बार मिलने में हर्जी क्या है? आई एम श्योर शी इज गोइंग टू लाइक यू। विकी, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। इन कपड़ों में मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिलूंगी? दैट इज नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कपड़े नहीं, मगर दुकानों में बहुत सारे कपड़े हैं। ये खत्म करते हैं, आफ्टर दैट आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग, बाय एनीथिंग। ओके? अभी चलते हैं, फॉर पियो जल्दी। फ्लॉप। उस लड़की के सामने तुम्हारा हर आइडिया फ्लॉप है। I know. तुम जो भी सोचते हो वो दो हाथ तुमसे आगे निकल जाती I know. है। मेरा तो जीना हराम कर दिया है उसने, समझ में नहीं आता क्या करूं। सॉरी मैडम, मेरी भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे दिमाग से कोई सॉलिड आइडिया निकलता ही नहीं। पानी में? आ गया मैडम, आ गया। क्या आ गया? आपने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मेरे दिमाग की गहराइयों में से एक शानदार आइडिया उभर कर आया। कांग्रेस आइडिया बको भी, कांग्रेचुलेशन वाले। मैडम यहाँ नहीं, यहाँ तो पर्दों के भी कान होते हैं। फॉलो मी। सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मतलब कोने में आइए। ऐसे कहो। माय मिस्टेक। हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है। क्यों? ये बात तो ठीक है सासू जी, पर एक बात हमरी खोपड़िया में ना ही समाए, वो ई कि आज तुम हमरे ऊपर इतने मेहरबान का है। अरे इसमें समझने की क्या बात है बेटी?
सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा होता वाह है। वाह वाह वाह, सो तो है। वो तो है। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी पर मेहरबान ना हो? हाँ? अरे हाँ, तुम जरा थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। हाँ? इधर ही रहना, जाना नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी की क्या हालत है? आहिस्ते क्यों छींक को तकलीफ दे रही हो? नहीं मतलब घबराने की कोई बात नहीं, निमोनिया का माइल्ड अटैक है। हाँ। बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? Sure. अरे नहीं मैं तो अच्छा मिस्टर भंडारी, जी। मैं चलता हूँ, शाम को फिर देखने आऊंगा। नहीं भी आएंगे तो चलेगा। नहीं मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन लगे खामखा तकलीफ है ना। लेकिन मम्मी, आपको नदी पर जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तुम बोर हो रही थी? हाँ, सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और बहू को भी घुमा लाऊंगी। पानी के अंदर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप पानी में गिरी कैसे? पानी तो आपसे बहुत डरता है। नहीं मेरा मतलब है, आप तो पानी से बहुत डरती हैं ना? डैडी, जरूर किसी ने मम्मी को धक्का दिया होगा। सच का है, बता दूं सासू जी? आप सब लोग परेशान क्यों होते हैं? नदी के किनारे मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। तुम्हारा पैर फिसल गया था? हाँ। मतलब जबान के साथ साथ पैर भी काबू में नहीं रहता है ना? मिस्टर भंडारी, नहीं मैं एक मिसाल पेश कर रहा था। मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आई लव यू विकी, आई लव यू। आरती, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उस गवार जाहिल की कंपनी में रहकर तुम भी गवार होती जा रही हो। मैं पूछता हूँ क्यों आती हो बार बार मुझे तंग करने? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता हूँ। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। डू यू अंडरस्टैंड? आई हेट यू। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। ये तुम नहीं, किसी और की जुबान बोल रही है। नाउ स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। देखो आरती, आइंदा मैं तुम्हें अपने कमरे में कभी टॉयलेट नहीं करूंगा। मत आया करो यहाँ पे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? गेट आउट, गेट आउट। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे ऐसा सलूक करोगे। मैं जा रही हूँ, अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तुमसे प्यार भी नहीं करूंगी। नफरत है ना तुम्हें मुझसे? मैं भी तुमसे नफरत करूंगी। अब अगर बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आरती, आंसू बुज़दिली की निशानी हो गए हैं। हाँ मैं बुज़दिल हूँ भाभी, आज मैं भी टूट गई हूँ और मेरा दिल भी। हाँ हाँ हम जानत हैं, हमार देवर जी तुम्हार दिल तोड़े हैं ना। हाँ तो का भवा, प्यार के रास्ते में दुख भी मिलत है और सुख भी। लेकिन विक्की मुझसे नफरत करता है भाभी। उसके दिल में किसी और लड़की ने घर कर लिया है। आए, कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। अरे वो जो भी है, तुमसे प्यारी नहीं हो सकत, क्योंकि तुम हमरे देवर जी से प्यार करत हो और प्यार बहुत मजबूत होवे है रे। एक ना एक दिन उसका दिल जरूर पिघलेगा। हाँ, लेकिन उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। अरे पगली, सावन की बूंदों से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तू धीरज रख, पर तुझे क्या करना है वो हम बता देंगे। तू बस आंसू पोंछ ले और चल। तुम हर बात को मजाक में डाल देते हो संजय, समझते क्यों नहीं? द मैटर इज वेरी सीरियस। मैं सब समझता हूँ डार्लिंग, इस नाटक को थोड़ी देर और चलने दो, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। ये नाटक अब और नहीं चल सकता। विकी को मैं जितना उल्लू बना सकती थी बना चुकी। वो दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है। आज वो मुझे अपनी मम्मी से मिलाने के लिए अपने साथ ले जाने वाला है और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजय, तुम ही कुछ सोचो ना, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए। वो भी आता ही होगा। तो फिर चलो बीच पे चलते हैं, वहीं जाके कुछ सोचेंगे। ओके चलो। उनका पीछा कर और उस मुंह जली का पता लगा जो तेरे प्यार के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। मगर मगर कुछ नहीं, जाओ जल्दी, मैं जो कह रही हूँ। सुनो संगीता, यस, तुमने पिंकी को कहीं देखा है? वो शायद बीच में गई है। किस तरफ? इस तरफ। इस तरफ? हाँ। डार्लिंग,
मैं अब विकी से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। ये प्रॉब्लम किसी भी तरह सॉल्व हो जानी चाहिए, समझे? डोंट वरी डार्लिंग, विक्की को मैं देख लूंगा। विकी! विकी! मैं तुझे भी जिंदा दिखाऊंगा। अरे भी आज मैं तुझे आरती कैसी है? पेशेंट को जब तक होश ना आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप नीचे से इंजेक्शन ले आइए। जी बॉस, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, डोंट वरी। हे भगवान, मैंने आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आरती की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। उसे बचा लो भगवान, उसे बचा लो। देवर जी, वो लड़की की जिंदगी की भीख मांग रहे हो, जी के लिए तुमने सदा नफरत के सिवा कुछ दिया ही नहीं। अरे पागल न बनो देवर जी, मर जाने दो उस अभागन को। वो बेचारी का दुनिया में है ही कौन जो के लिए आंसू बहाएगा। देवर जी, तुम सारी जिंदगी उसे नफरत ही करते रहे ना, तो तोहरे चेहरे पर ही उदासी का है, होठों पर दुआ कौनों के लिए देवर जी? उसके लिए भाभी, जिसकी मोहब्बत को मैं आज तक न पहचान सका। मेरी जान बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गई। अगर उससे कुछ हो गया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा भाभी। घबरा मत देवर जी, आरती को कुछ नहीं होगा। तोरे मन में ओके लिए प्यार जाग उठा है ना, तो वही प्यार ओके जख्मों की दवा बन जाए। हाँ भाभी, मैंने आपको भी समझने में बहुत भूल की है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे अरे, ये क्या करत हो देवर जी, इंसान से ही गलती होवे है, भगवान से नहीं। चलो, डॉक्टर साहब कहते हैं खतरे की कोई बात नहीं, आरती को होश आ गया। जाओ तुम। शुक्र है भगवान का, हमरे देवर जी को भी होश आएगा। वाह।